हेलो एवरीवन। सो एज यू नो दैट एनडीए 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। सो ये करीब करीब आपका मतलब आने वाला है इस वीक में। तो एनडीए 2026, ठीक है, या एनडीए 1 कह लो आप इसको, ठीक है। एनडीए 1 का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो ऐसे बच्चे जो आर्म फोर्सेज में जाने के इच्छुक हैं वो इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। और पहली चीज़ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी जो एज है वो आपकी 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 16.5 19 के बीच में। दूसरा ये कि आप मतलब 12th या तो पास कर चुके हों इस ग्रुप में, या 12th में आप हों इस साल, ठीक है, जब एग्ज़ाम देने वाले हो। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे जो चीज़ साफ-साफ है वो है सबसे बड़ी चीज़ सिलेबस, कि भाई सिलेबस कितना होगा। अगर हम प्रीवियस ट्रेंड का कट ऑफ की बात करें, जो हमारा मतलब जो जाता है रिटन का कट ऑफ, तो आई थिंक वो 350 से 400 के बीच में ही मतलब ऑसिलेट करता है, ठीक है। इससे ऊपर कभी-कभी हो जाता है, बट आप अगर सेफर रेंज लेना चाहते हो तो 350 टू 450 आउट ऑफ 900, ठीक है। ये आपका एक तरीके से कट ऑफ का वो है। तो आप ये मान सकते हो अराउंड अराउंड अगर आप 45% मार्क्स भी लेके आ रहे हो तो आप लिस्ट में आ जाओगे रिटन की, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो देखो पेपर जो होगा वो 2 उसमें होगा, ठीक है। पहला होगा पहले मैथमेटिक्स, ठीक है। ये आपका 300 मार्क्स का होता है और 120 क्वेश्चन होंगे। अब इस मैथमेटिक्स में आपके 11th और 12th दोनों का मैथ्स आएगा, ठीक है। दोनों का मैथ्स आएगा आपके इसमें, 11th एंड 12th दोनों का, ठीक है। 300 मार्क्स का ये हो गया। वहीं हम बात करें, अब जो आएगा जीएटी, ये बनेगा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसमें आपके 600 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 600 मार्क्स का। तो ये जो 600 मार्क्स का आपका आएगा, अगर आप इसमें ढंग से देखो तो मतलब अब मैथ्स की हमने देख लिया कि 11 12 की एनसीईआरटी आप अच्छे से कर ले रहे हो तो हो जाएगा। बट जीएटी में क्या है, तो देखो जीएटी में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पहले इंग्लिश, ठीक है। दूसरा हिस्ट्री, जनरली हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। तीसरा बेटा यहाँ पे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। चौथा हम जनरल साइंस। जनरल साइंस मतलब अगर आप 9th और 10th की एनसीईआरटी कर लो तो सफिशिएंट है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं अगर आप पीवाईक्यू देखोगे, ठीक है। फिर आपका आएगा ज्योग्राफी, ठीक है। इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और बाकी आपके ये जनरल साइंस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों ही आता है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सिलेबस है आपका जो 900 और 600 मार्क्स को बनाएगा, ठीक है ना। अब पढ़ने को बहुत कुछ है, बट करेंगे कैसे तैयारी। तो वही है कि भाई इंग्लिश के लिए तो जो डिफाइंड सिलेबस है उतना ही कर लो, ठीक है। बाकी वोकेबलरी वगैरह स्ट्रॉन्ग करो, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव अपोजिट्स वर्ड एंटोनिम सिनोनिम जो भी हैं, ठीक है, वो सब आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी प्रीफर कर सकते हो, या किसी के शॉर्ट नोट्स मिल जाए तो आप वो देख लो, ठीक है। ऑलरेडी में कुछ चैप्टर हैं जो आपको करने हैं, ठीक है, उन पर स्पेसिफाई मतलब एक तो एम्फेसाइज करना है, तो वो आप देख सकते हो। ज्योग्राफी में भी गिने चुने टॉपिक है, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, तो उसमें 2 एनसीईआरटी हैं, वो अच्छे से कर लो, ओके सॉर्टेड हो आप। तो ओवरऑल हम बात करें तो ये अपना एक मोटा मोटी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।